हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसका असर काल सर्प के समान होता है। यानी जो आपके बर्थ चार्ट में काल सर्प योग बनता है, और काल सर्प योग जो है बहुत ही चर्चित योग है, और कई बार काल सर्प को लेके काफ़ी पूजाएं होती हैं मंदिरों में। भगवान शंकर के मंदिर में कई बार लोग काल सर्प की शांति करवाते हैं। तो काल सर्प के समान ही एक ऐसा योग है, वो जो आपके बर्थ चार्ट में बनता है, तो उसका जो असर है वो काल सर्प के समान होता है। इसको समझने के लिए आपको अपने लगन चार्ट को, मून चार्ट को, चलित चार्ट को, तीनों चार्ट को देखना होगा। और अगर तीनों चार्ट में अगर ऐसा योग बन रहा है तो ये माने कि उसका जो असर है वो काल सर्प के ही समान है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस योग को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका 7th हाउस है। फर्स्ट हाउस में जो राशि आ रही है वो है एरीज या टॉरस या जेमिनी, कुछ भी यहां पर राशि हो सकती है। एरीज जो राशि है, इसका जो लॉर्ड है वो है मार्स यानी मंगल। और मंगल अगर इसके बिल्कुल अपोजिट यहां सामने लिब्रा साइन में अगर प्लेस्ड होता है मार्स, या मार्स की जगह मान लो आपकी यहां पर टॉरस साइन है और वीनस यहां पर है, यहां पर सेजी साइन है और जुपिटर यहां पर प्लेस्ड है, यहां पर आपका वर्गो साइन है और मरकरी यहां पर प्लेस्ड है, तो इस योग के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। और इसके साथ साथ आपको यह देखना है कि राहु या केतु की प्लेसमेंट, राहु या केतु की प्लेसमेंट अगर इससे थर्ड अवे है या इससे थर्ड अवे है, तब आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। जैसे राहु अगर यहां पर प्लेस्ड है और केतु अगर यहां पर प्लेस्ड है, तब आपके चार्ट में ऐसा योग बन जाता है। अब ये जो योग है ये कई तरीके से बन सकता है। जैसे अगर एरीज साइन आपका यहां पर आ रहा है और मार्स अगर आपका यहां पर है और राहु यहां पर है और केतु यहां पर है, तो केतु का जो एस्पेक्ट है वो मार्स के ऊपर 2nd हाउस पड़ेगा, और राहु का जो एस्पेक्ट है वो एरीज साइन में, मतलब केतु का जो एस्पेक्ट है वो एरीज साइन में पड़ेगा, और राहु का जो एस्पेक्ट है वो एरीज साइन के लॉर्ड मार्स के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज मार्स जो है वो 8th हाउस में है। तो ऐसा योग किसी भी हाउस में बन सकता है, लेकिन फर्स्ट हाउस की हम बात करते हैं पहले। फर्स्ट हाउस में अगर ऐसा योग बन रहा है, जैसे एरीज साइन आपका फर्स्ट हाउस में, मार्स यहां पर बैठा है, तो राहु का जो एस्पेक्ट है वो मार्स के ऊपर पड़ रहा है, और केतु का जो एस्पेक्ट है वो मार्स के हाउस के ऊपर पड़ रहा है, यानी मार्स का जो अपना हाउस है, अपना जो घर है, उसके ऊपर केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि जैसे राहु आपका 7th हाउस में हो गया और केतु आपका फर्स्ट हाउस में हो गया, या इसकी जगह यह हो सकता है कि राहु आपका यहां पर हो, केतु आपका यहां पर हो, तो राहु का जो एस्पेक्ट है वो मार्स के हाउस के ऊपर पड़ेगा, यानी राहु यहां से देखेगा मार्स के हाउस को, और केतु जो है वो मार्स को दिखेगा। तो अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो ये काल सर्प योग के समान है। और इसमें लॉस क्या होगा? इसमें लॉस ये होगा कि फर्स्ट हाउस और 7th हाउस की चीजें बिगड़ सकती हैं। फर्स्ट हाउस यानी आपकी हेल्थ, आपका नाम, आपका फेम, आपकी पहचान, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और 7th हाउस यानी आपकी मैरिज और जो भी आपके रिलेशन होते हैं समाज के साथ, लोगों के साथ, और जो भी आप डील करते हैं उसका संबंध भी 7th हाउस से। 7th हाउस का संबंध आपके पार्टनर से जुड़ता है। तो 7th हाउस की चीजें और फर्स्ट हाउस की चीजें बिगड़ सकती हैं। अगर ऐसा योग आपका यहां पर बन रहा है 2nd हाउस में और 8th हाउस में, 2nd हाउस में टॉरस साइन है और यहां पर 8 नंबर साइन आ रहा है, यहां 8 नंबर साइन है, और टॉरस साइन का जो लॉर्ड है वीनस वो यहां पर प्लेस्ड है। राहु या केतु, केतु को ले लेते हैं, केतु आपका यहां पर है, राहु आपका यहां पर है, तो यहां क्या हो रहा है, केतु का जो एस्पेक्ट है वो वीनस के ऊपर पड़ रहा है और राहु का जो एस्पेक्ट है वो वीनस के हाउस के ऊपर पड़ रहा है। अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है, अगर राहु यहां पर है या केतु यहां पर है, तब भी ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, 2nd हाउस यानी फैमिली वैल्यू एंड वेल्थ, उसका नुकसान होगा, और 8th हाउस यानी आपके इन लॉज और शादी के बाद की जो आपकी लाइफ होती है उसका संबंध भी 8th हाउस से। तो 2nd हाउस और 8th हाउस
की चीजें आपकी बिगड़ सकती हैं और उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर ये वाला योग आपके 3rd हाउस में और 9th हाउस में बन रहा है तो 3rd हाउस यानी आपके सिबलिंग्स, आपका कैरियर, यानी जो आपका स्किल है वो आपके कैरियर से भी जुड़ता है। तो ये जो योग है ये आपके कैरियर को अफेक्ट कर सकता है। आपके सिबलिंग्स के साथ जो आपका रिलेशन है वो बिगाड़ सकता है। 9th हाउस यानी आपके फादर, 9th हाउस यानी हायर एजुकेशन, इन सब चीजों में परेशानी आ सकती है। 4th हाउस और 10th हाउस में अगर ये योग बनता है तो 4th हाउस यानी प्रॉस्पेरिटी, आपका घर, आपका सुख, 10th हाउस यानी आपका कैरियर, नाम, सम्मान, प्रसिद्धि, समाज के बीच में जो आपकी वैल्यू है उसका संबंध भी 10th हाउस से जुड़ता है। तो ये दोनों चीजें बिगड़ सकती हैं। 5th हाउस और 11th हाउस में अगर ये योग बनता है तो चाइल्ड बर्थ, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, उन सब चीजों के लिए ठीक नहीं है। 11th हाउस में अगर योग बन रहा है तो आपकी इनकम के लिए और आपके फ्रेंड सर्कल के लिए ठीक नहीं है। ये सारी चीजें बिगड़ सकती हैं। और अगर 6th हाउस और 12th हाउस में अगर ये योग बनता है तो 6th हाउस यानी डिजीज, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, इन सब चीजों में आप फंस सकते हैं। कोई झूठा एलिगेशन आपके ऊपर आ सकता है। 12th हाउस का संबंध आपके प्लेजर से है, आपकी नींद से है, तो 12th हाउस की चीजें बिगड़ सकती है और कोई मेंटल प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है तो इसमें आपको राहु और केतु दोनों की रेमेडी करनी है और आपको जेमस्टोन्स पहनने हैं। किस ग्रह के आपको जेमस्टोन पहनने हैं? आपको जेमस्टोन पहनने हैं अपने लगन के हिसाब से। लगन के हिसाब से ही आप जेमस्टोन पहन सकते हैं। जो प्लेनेट वीक हो रहा है, जिसके ऊपर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है या केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस से संबंधित चीजों का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। लेकिन जो भी जेमस्टोन आप पहने वो आपके लगन का फ्रेंड होना चाहिए, यानी वो जो ग्रह है वो आपके लगन का फ्रेंड होना चाहिए। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो पीछे हमारी काफी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई है, आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो अगर कोई ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप कंसल्टेंसी बुक भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।